सपा मुखिया अखिलेश यादव शनिवार को प्रयागराज में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी के रोजा इफ्तार में पार्टी में शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि यही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। सदियों से सभी लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। हम लोग मिलजुल कर गले मिलते हैं। हम अगर ईद के त्योहार पर गले मिलते हैं तो होली पर भी गले मिलते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियत है। एक दूसरे के त्योहार और खुशियों में हम शामिल होते हैं। हमारा देश एक गुलदस्ते की तरह है, इसमें कई रंग के फूल हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि धरती पर इतने धर्म और जाति के लोग एक साथ कहीं पर नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। हमारी हिंदुस्तानियत बची रहे और यही सबको लेकर आगे बढ़े। अखिलेश यादव ने कहा कि अमन, चैन और भरोसा यही हमारी संस्कृति की पहचान है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है जैसे सदियों से हम एक दूसरे का त्योहार मनाते आए हैं और गले मिलते आए हैं, आगे भी इसी तरह हिंदुस्तानियत को और मजबूत बनाएंगे। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाईकोर्ट से यौन उत्पीड़न मामले में मिली राहत पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद थी कि कोर्ट से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने इसे भाजपा की साजिश बताते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह हर कदम पर विरोधियों को झूठे मुकदमे में फंसाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि न केवल प्रयागराज में हाई कोर्ट से पूज्य शंकराचार्य को न्याय मिला है, बल्कि दिल्ली में भी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को अदालत से न्याय मिला है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी और पीडीए की सरकार बनने जा रही है। पीडीए के लोग सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलते हुए पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ हैं और सभी लोगों को उनके साथ आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य जी को सम्मान दिलाने के लिए और उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, उन्हें पीड़ित, दुखी और अपमानित किया गया, इसलिए उनके साथ हम सब लोग खड़े हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो पीड़ित, दुखी और अपमानित होगा, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। इलाहाबाद शहर का नाम योगी सरकार द्वारा बदलकर 2018 में प्रयागराज किए जाने को लेकर सवाल पूछे जाने पर कि क्या सपा की सरकार बनने पर फिर से इलाहाबाद नाम किया जाएगा, अखिलेश यादव ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा, हम इतिहास बना सकते हैं, इतिहास बदलता नहीं है और भूगोल भी नहीं बदलता है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम कितना भी नाम बदल लें, लेकिन इलाहाबादी अमरूद ही रहेगा। प्रयागराजी अमरूद नहीं बन पाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान और सिंगापुर दौरे को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा है कि यह पहली सरकार है जो विदाई से पहले ही मुख्यमंत्री जी विदेश घूमने चले गए। अखिलेश यादव ने कहा कि सुनने में आया है जेपीएनआईसी की सफाई शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति को याद कीजिए। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने बीजेपी की तस्वीर लगाकर अपना पहला अधिवेशन किया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष बने थे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी को जब समाजवादी चिंतक बनना था तो जेपी के नाम और तस्वीर इस्तेमाल किया, लेकिन आज जेपीएनआईसी की सफाई हो रही है। उन्होंने कहा है कि यह साबित करता है कि यह सरकार जाने वाली है। महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी हटेगी तभी महंगाई कम होगी, बीजेपी हटेगी तभी रोजगार मिलेगा, बीजेपी हटेगी तो न्याय मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पार्टी ने ये तय किया है कि हर जिले का एक चुनावी मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि 10 साल में प्रयागराज में 60,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए हैं। प्रयागराज के विकास, पानी, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए गए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि प्रयागराज जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं, लेकिन यहां पर लूट, बेईमानी और भ्रष्टाचार हुआ, जिससे प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अगर समाजवादी की सरकार बनी तो प्रयागराज को आधुनिक शहर बनाएंगे, यहां की जन समस्याओं के समाधान का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि 60,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी प्रयागराज में जाम की समस्या बनी हुई। यही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है कि हमारे अपने सब लोग मिलकर के सदियों से इसी तरह मिलजुल करके लोग रहे हैं। हम लोग मिलकर के त्योहारों पर गले मिलते हैं और हमारे जो त्योहार हैं, अगर हम ईद पर त्योहार में गले मिलते हैं तो होली पर भी गले मिलते हैं।
यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि हम एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरे की खुशियों में हम शामिल होते हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। हमारा देश एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें कई रंग के फूल हैं। शायद धरती पर इतने धर्म, इतनी जाति के लोग एक साथ रहने वाले कहीं नहीं मिलेंगे जो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं। और फिर प्रयागराज में ये शुभ कार्यक्रम में, एक अच्छे कार्यक्रम में, एक गले मिलने के कार्यक्रम में, एक दूसरे से परिचय और हमारे एक दूसरे के खुशी में शामिल होने का, और वो भी त्रिवेणी में संगम शहर में, प्रयागराज में, मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारी हिंदुस्तानियत ही बची रहे। यही हिंदुस्तानियत हमें, हम सब लोगों को आगे लेकर के बढ़े। अमन, चैन, खुशी, एक दूसरे में भरोसा, एक दूसरे के लिए हम त्याग, यही हमारी संस्कृति की पहचान है। और हमें भरोसा है कि जिस तरीके से सदियों से हम लोग त्योहार मनाते आए हैं, एक दूसरे से गले मिलते रहे हैं, हम हर त्योहार में एक दूसरे से गले मिल करके हिंदुस्तानियत को और मजबूत बनाएंगे। अगले दिन कल शंकराचार्य जी को हाईकोर्ट से राहत मिली, क्या कहना चाहेंगे? उनको गिरफ्तारी को रोक लगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये हमें उम्मीद थी कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन हमें आपको सबको सावधान रहना चाहिए। ये बीजेपी की साजिशें इतनी है कि हर कदम पर वो अपने विरोधी को झूठे मुकदमों में फंसाते हैं। न केवल यहाँ पर हमारे पूज्य शंकराचार्य जी को न्याय मिला है, बल्कि दिल्ली में भी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद जी को भी, उनको भी न्याय मिला है। 2027 के चुनाव में क्या तैयारियां हैं? 2027 में समाजवादी पार्टी की और पीडीए की सरकार बनने जा रही है। पीडीए की सरकार, पीडीए के लोग मिलकर के बनाने जा रहे हैं। पीडीए के लोग, पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के रास्ते को अपनाते हुए, सामाजिक न्याय के रास्ते को अपना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। ब्राह्मण जो है एक बड़ी लॉबी प्रयागराज में समाजवादी के काम करती है, उसको लेकर किस तरह से? मैं अपने पत्रकार साथी से कहना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया उन्होंने। पूजनीय शंकराचार्य जी के हम लोग साथ हैं और सब लोगों को उनके साथ आ जाना चाहिए। उनको सम्मान दिलाने के लिए उनके साथ जो जिस तरह का व्यवहार हुआ है, उन्हें पीड़ित किया गया, दुखी किया गया, अपमानित किया गया, तो उसके साथ हम सब लोग आए। हम जो पीड़ित, दुखी, अपमानित होगा, वो कोई होगा, हम उसके साथ हैं। 2027 में आप सरकार का चला रहे हैं, इससे पहले भी आप राज्य ये इलाहाबाद था, अब कुछ और हो गया, क्या इलाहाबाद फिर होगा? अच्छा, अभी मुख्यमंत्री पीछे आओ यार। प्रयागराज, इलाहाबाद, त्रिवेणी संगम, हम इतिहास बना सकते हैं। इतिहास बदलता नहीं है, इतिहास नहीं बदलता और ज्योग्राफी नहीं बदलती, ज्योग्राफी नहीं बदलती, इतिहास नहीं बदलता। हम कितना भी नाम बदल लें, लेकिन इलाहाबादी अमरूद रहा है। अभी प्रयागराज अमरूद नहीं बन पाया है। विदेश दौरे के बारे में क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर थे। हमारी संस्कृति और हमारे यहाँ परंपरा ये है कि हम विदाई के बाद घूमने जाते हैं, विदाई के बाद कहीं घूमने जाते हैं। ये पहली सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले ही घूमने चले गए। और अभी सुनने में आया है कि JPNIC की सफाई होना शुरू हो गई है। जयप्रकाश जी, याद कीजिए उनकी संपूर्ण क्रांति। और यही बीजेपी जिस समय इन्हें समाजवादी लोगों के लिए, समाजवादी विचारधारा के रूप में अपने आप को जनता के बीच में रखना था, तो JP की तस्वीर लगा करके इन्होंने अपना पहला अधिवेशन किया था, जिसमें
इनके पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जो बने वो अध्यक्ष बने थे, तो जब इन्हें समाजवादी चिंतक बनना था तो जेपी को इस्तेमाल किया, जेपी के नाम को, तस्वीर को। आज जेपी की सफाई हो रही है वहां पर, जेपी नड्डा की। ये साबित करता है कि अभी अंदर फिर बाहर और अंदर, उसके बाद ये सरकार जाने वाली है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, महंगाई बहुत है, इसके लिए क्या कहेंगे? बीजेपी हटेगी तो महंगाई कम होगी, बीजेपी हटेगी तो रोजगार मिलेगा, बीजेपी हटेगी तो न्याय मिलेगा, न्याय के साथ साथ रोजगार मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक मैनिफेस्टो बनाने का काम करेंगे। प्रयागराज में लगभग 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। ये कम पैसा बता रहा हूं मैं, लेकिन अगर 10 साल का हिसाब किताब लगाओगे तो प्रयागराज में 10 साल में 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ के पानी के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए, यहाँ के पुल के लिए, यहाँ की बिजली के इंतजाम के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए, यहाँ की पुलिस के लिए, हाई कोर्ट के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रयागराज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर लूट हुई, बेईमानी हुई, लेकिन प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हुआ। समाजवादी सरकार बनेगी तो प्रयागराज को आधुनिक शहर कैसे बनाएं, यहाँ की जन समस्याओं का समाधान कैसे करें। 60,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी जाम लगता है प्रयागराज में, 60,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी इलाज नहीं है। गंगा अभी भी गंदी बह रही है। अभी जब हवाई जहाज घूमा हमारा तो यमुना में सीधा नाला जा रहा है गंदा। ये तो एक मैंने देखा, यहाँ के पत्रकार साथियों ने तो सब नाले गंदे वाले देखे होंगे। मामले में डिप्टी सीएम का नाम आया, डिप्टी सीएम का नाम आया, डिप्टी सीएम, यही तो देखिए क्या हाल है, एक पूरब जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है, और एक जापान जा रहा है, एक जर्मनी जा रहा है, और दोनों इंजन टकरा रहे हैं। डिप्टी सीएम को हटा रहे हैं, डिप्टी सीएम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और जापान गए लेकिन क्यूटो नहीं देखा। प्रधान सांसद जी के लोकसभा क्षेत्र में क्यूटो नहीं देखा उन्होंने। अब जापान गए थे तो क्यूटो दिखाते, क्यूटो नहीं देखा, क्योंकि उन्हें जो झगड़ा यहाँ लगा हुआ है वो जापान में भी दिखाई दे रहा है। और हमारे डिप्टी सीएम तो गए नहीं, सबसे प्रेस्टीजियस गाड़ी है मर्सिडीज, उसका म्यूजियम भी देखने नहीं गए। साइकिल हाईवे देखा थे, और म्यूजियम इसलिए देखने नहीं गए, किसी ने बता दिया उन्हें कि अगर म्यूजियम में जाओगे तो गाड़ी तो देख सकते हो, लेकिन उसकी सीट पर नहीं बैठ सकते।